हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, कुछ दिनों से यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जब आप आ जाते हैं तो समय की काफ़ी व्यस्तता हो जाती है और 8 घंटे की ड्यूटी के पश्चात ही समय निकाल करके आप कोई अन्य कार्य कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ने का हो, पढ़ाने का हो, मार्गदर्शन का हो या अन्य कोई भी काम हो। तो कुछ समय की व्यस्तता हो गई थी, ऑफिस में वर्कलोड कुछ बढ़ गया था, यही कारण था कि वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज से पुनः हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और आगामी बिहार की जो भी परीक्षाएं, खास करके बिहार एसएससी हो, जिसमें की सीटों की संख्या भी काफ़ी अधिक है, 12,199 है। और इसके साथ साथ सिविल कोर्ट की भी परीक्षाएं दिसंबर में 17 दिसंबर को होनी है। तो इन सभी को देखते हुए हम लोग फिर से तैयारी को एक नया रफ्तार देंगे और जिस प्रकार हम लोग ट्रिक्स के सेशन को देख रहे थे उसी प्रकार से ट्रिक्स को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ट्रिक्स के साथ रीजनिंग और मैथ के टिप्स को भी देखेंगे। मैथ और रीजनिंग के वैसे प्रश्न देखेंगे जिसमें कि काफ़ी प्राय आप उलझ जाते हैं और ट्रिक्स के माध्यम से बेहद ही आसान तरीके से हम लोग कैसे चुटकियों में उसे सॉल्व कर सकते हैं, यह तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो नमस्कार मित्रों, नॉलेज ट्रैक 24 के इस मंच पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज के इस वीडियो के सेशन में हम लोग लूसेंट से 2081 के आसपास ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे, ऐसे तथ्य को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यदि आप इन 81 तथ्य को याद कर लिए ना, तो निश्चित रूप से यदि एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आप उन्हें गलती नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला है हर्यक वंश का संस्थापक। जी हाँ, याद रखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। दूसरा, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। हम लोग संस्थापक लिए हैं, अंतिम राजा लिए हैं और उस वंश में कुछ अगर प्रमुख तत्व है या अन्य कोई ऐसे शासक हैं जो कि लोकप्रिय हुए या उनका कार्य जो है काफ़ी लोकप्रिय रहा, तो उसको हम लोग देखेंगे। यह निचोड़ तत्व है, आप इसे निश्चित रूप से देखें और अपनी मस्तिष्क में इसे बैठा लें। यदि आप कोई कॉपी या अपने नोट्स बुक में इसे नोट्स कर लिखते हैं तो आपके लिए और भी याद करने का काम आसान हो जाएगा और आपको रिवीजन करने में भी काफ़ी सुविधा होगी। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि हमने बताया कि इसमें संस्थापक और उस वंश के अंतिम राजा या अंतिम शासक को लेंगे। तो चलिए आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन टोटल 81 राजाओं अर्थात वंशों के संस्थापक एवं अन्य तत्व को आप देखने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आप इसे देखें। तो पहला है हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद, मौर्य वंश के संस्थापक सभी को मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति। याद रखिएगा, शुंग वंश का अंतिम राजा जो है वो देवभूति था। कर्ण वंश का संस्थापक, तो कर्ण वंश का संस्थापक हो गया वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम राजा तो सुशर्मा। सातवाहन वंश का संस्थापक तो सिमुक। इसके बाद 14वां नंबर देखिए, शकों का सबसे प्रतापी शासक। जी हाँ, ये शक से प्रश्न हमने लिया है। शकों का सबसे प्रतापी शासक तो याद रखिएगा रुद्रदामन प्रथम। प्रश्न पूछा गया है कई बार कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन प्रथम। 15वां नंबर देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक तो कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कडफिसेस। इसके बाद देखिए, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। यह प्रश्न भी कई बार बिहार एसएससी में पूछा गया है। आप सेट को उल्टाइए, आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि कुषाण वंश का सबसे लोकप्रिय शासक कौन था, तो याद रखिएगा कनिष्क। याद रखने का यह ट्रिक्स आप अपना सकते हैं कि क से कुषाण और क से कनिष्क, क से कुषाण और क से कनिष्क। तो याद रखिएगा कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन, तो वासुदेव।
कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन? तो वासुदेव। इसके बाद 18वां नंबर देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक, याद रखिएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम। 20वां नंबर देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक तो भानुगुप्त। 21वां नंबर, पुष्यभूति वंश का संस्थापक, तो याद रखिएगा पुष्यभूति ही था। इस वंश का संस्थापक वंश के नाम पर ही है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन? तो पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन हुआ? तो प्रभाकर वर्धन। 23वां नंबर देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक, याद रखिएगा सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु। ट्रिक के रूप में हमने बताया था कि पल भर में विष्णु आ जाए, पल भर में विष्णु आ जाए। तो पल भर में विष्णु अर्थात विष्णु भगवान जो है पल भर में आ सकते हैं। यदि कहीं अत्याचार होगा तो विष्णु भगवान पल भर में आ जाएंगे। तो याद रखिएगा पल भर में विष्णु आ जाए, अर्थात पल पल का अर्थ यहाँ पल्लव वंश और भर में विष्णु अर्थात सिंह विष्णु। तो याद रखिएगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु। नए छात्र जो कि तैयारी में लगे हुए हैं उसके लिए उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वैसे छात्र जो काफ़ी दिनों से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इस वीडियो के माध्यम से वंश और उसके संस्थापक एवं उसके महान शासक के साथ साथ उस वंश में हुए अंतिम शासक कौन था इसकी जानकारी आसानी से एक ही साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो पल्लव वंश का संस्थापक हम लोगों ने देखा सिंह विष्णु को। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित बर्मन, याद रखिएगा पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित बर्मन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कई बार बीपीएससी में भी पूछा गया है और आप जानते भी होंगे कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। 26वां नंबर देखिए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक, याद रखिएगा कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय। कल्याणी के चालुक वंश का संस्थापक, याद रखिएगा तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय। इसके बाद कल्याणी के चालुक वंश का सबसे प्रतापी शासक तो विक्रमादित्य 6। 29वां नंबर देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि बहमनी राज का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा हसन गंगू। बहमनी राज का संस्थापक कौन? हसन गंगू। इसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी कहा जाता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी कहा जाता है हसन गंगू को। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन? तो कलीमुल्ला। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन? तो कलीमुल्ला। इसके बाद संगम राजवंश का संस्थापक तो हरिहर एवं बुक्का। कई बार प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और आप जानते भी होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं कि संगम वंश का संस्थापक कौन था? तो हरिहर एवं बुक्का। संगम राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो देवराय द्वितीय। हमने इस क्रम में इसे लिखा है उस वंश को और उस वंश का संस्थापक, उस वंश के प्रतापी राजा और उसका अंतिम राजा कौन हुआ, इसको हमने सजा कर लिखा है। तो निश्चित रूप से यह आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और अपने कॉपी या नोट्स में इसे तैयार कर लीजिए। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक आपके लिए तैयार हो जाएगा और 2 बार 4 बार पढ़िए, आपको याद भी हो जाएगा। तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। संगम राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो देवराय द्वितीय। अब आगे देखिए सालू वंश। सालू वंश का कौन था? तो सालू वंश का हो गया आपको नरसिंह सालू। याद रखिएगा सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू। इसके बाद देखिए तुलु वंश। तो तुलु वंश का संस्थापक हो गया वीर नरसिंह। 34वां नंबर में तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह। इसके बाद तुलु वंश का महान शासक कौन हुआ? तो कृष्णदेव राय। जी हाँ, यह प्रश्न भी पूछा गया है कि तुलु वंश का महान शासक जो है वो कौन था? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? तो याद रखिएगा तुलुभ। इसके लिए हमने ट्रिक्स भी बताया है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का क्रम क्या है। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो के सेक्शन में सर्च करें, आपको वीडियो के सेक्शन में निश्चित रूप से मिल जाएगा ट्रिक, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगला देखिए, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव। याद रखिएगा तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव। 37वां नंबर देखिए, अराविरु वंश का संस्थापक तो तिरुमल।
38वां देखिए अराविरु वंश का अंतिम शासक तो रंग तृतीय। 39 देखिए सैयद वंश का संस्थापक तो खिज्र खां। निश्चित रूप से आप इसे जानते होंगे, सैयद वंश का संस्थापक कौन था तो खिज्र खां। 40वां नंबर देखिए सैयद वंश का अंतिम शासक कौन तो अलाउद्दीन आलम शाह। अब आइए 41वां नंबर में गुलाम वंश, बहुत ही शानदार है और आप सभी जानते भी होंगे। जो गुलाम वंश के संस्थापक कौन तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन तो शमीमुद्दीन कैमूर्स। जिन मित्रों को याद नहीं होगा कॉपी लीजिए, देखते कहाँ हैं, ध्यान आपका कहाँ है, कॉपी लीजिए और उसमें लिखिए, 2-3 बार पढ़िए, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक सभी को मालूम है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था तो शमीउद्दीन कैमूर्स। याद रखिएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है शमीउद्दीन कैमूर्स। 43वां नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सोलंकी वंश का संस्थापक। याद रखिएगा मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था तो मूलराज प्रथम। 44वां नंबर देखिए सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन हुआ तो जय सिंह। याद रखिएगा सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली कौन सा शासक हुआ तो जय सिंह। इसके बाद देखिए 45वां नंबर सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था तो भीम द्वितीय। याद रखिएगा सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था भीम द्वितीय। 46वां नंबर देखिए बघेल वंश के संस्थापक तो बघेल वंश के संस्थापक हो गया लवन प्रसाद। 47वां देखिए बघेल वंश ऑब्लिक गुजरात का अंतिम हिंदू शासक। याद रखिएगा कर्ण द्वितीय। बघेल वंश या गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन हो गया कर्ण द्वितीय। इसके बाद 48वां नंबर देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। याद रखिएगा नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था तो नागभट्ट प्रथम। 49वां नंबर देखिए 49वां नंबर देखिए प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा। याद रखिएगा मिहिर भोज। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि मिहिर भोज जो है वो किस वंश का शासक था तो याद रखिएगा प्रतिहार वंश का। प्रतिहार वंश का जो है शासक हो गया मिहिर भोज। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा तो यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन हो गया यशपाल। इसके बाद 51वां नंबर देखिए गहरवाल वंश का संस्थापक तो गहरवाल वंश का संस्थापक हो गया चंद्रदेव। इसके बाद गहरवाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा तो हो गया गोविंद चंद। 53 नंबर में देखिए गहरवाल वंश का अंतिम शासक तो याद रखिएगा जयचंद। इसके बाद चाहमान या चौहान वंश का संस्थापक तो याद रखिए वासुदेव। चाहमान या चौहान वंश का संस्थापक हो गया वासुदेव। चाहमान या चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था तो पृथ्वीराज तृतीय। चाहमान या चौहान वंश का अंतिम शासक कौन हुआ तो पृथ्वीराज तृतीय। परमार वंश का संस्थापक कौन था तो उपेंद्र राज। याद रखिएगा परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक तो राजा भोज। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हो गया राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक याद रखिएगा नन्नुक। कई बार पूछा गया है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था तो नन्नुक। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक याद रखिएगा यशोवर्मन। इसके बाद चंदेल वंश का अंतिम शासक याद रखिएगा परमर्दी देव। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था तो परमर्दी देव। वातापी के चालुक वंश का संस्थापक कौन था तो जय सिंह। याद रखिएगा वातापी के चालुक वंश का संस्थापक कौन था तो जय सिंह। वातापी के चालुक वंश का अंतिम राजा याद रखिएगा कीर्तिवर्मन द्वितीय। बेंगी के चालुक वंश का संस्थापक याद रखना है विष्णुवर्धन। बेंगी के चालुक वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयदित्य तृतीय। बेंगी के चालुक वंश का सबसे प्रतापी राजा हो गया विजयदित्य तृतीय। इसके बाद 65वां नंबर क्रम को हम लोग देखते हैं और आप निश्चित रूप से इससे पूर्व भी इस प्रश्न को देखे होंगे। चोल वंश के संस्थापक याद रखिए चोल वंश के संस्थापक हो गया विजयालय। चोल वंश के संस्थापक याद रखना है विजयालय। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कहाँ किस शासक के समय में हुआ तो याद रखना है राजेंद्र प्रथम। 66वां नंबर प्रश्न देखिए चोल वंश के संस्थापक सभी को याद रहता है विजयालय, लेकिन चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ तो राजेंद्र प्रथम के समय में। चोल वंश का अंतिम राजा कौन तो राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन हो गया राजेंद्र तृतीय। इसके बाद देवगिरी के यादव वंश के संस्थापक पंचम भिल्लम। देवगिरी के यादव वंश के संस्थापक कौन हो गया पंचम भिल्लम। देवगिरी के यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन। देवगिरी के यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्रन। 71वां नंबर देखिए होयसल वंश के संस्थापक याद रखिएगा विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक हो गया विष्णुवर्धन। होयसल वंश का अंतिम शासक
तो बीरबललाल तृतीय। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम, याद रखिएगा गंग वंश के संस्थापक हो गया वज्रहस्त पंचम। गंग वंश का प्रथम शासक तो कोंकणी वर्मा। 75वां नंबर देखिए, काकतीय वंश का संस्थापक तो बीटा प्रथम, याद रखिएगा। बीटा को हमने मैथमेटिक्स के अक्षर के क्रम में लिख दिया है। जो काकतीय वंश का संस्थापक कौन था तो बीटा प्रथम। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ तो गणपति। काकतीय वंश का अंतिम राजा कौन था तो रुद्र प्रताप। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। इस बार भी बीपीएससी में पूछा गया है, बहुत सारे लोगों ने गलती बना दिया है, याद रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था तो गोपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था तो धर्मपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था धर्मपाल। सेन वंश का संस्थापक कौन तो सामंत सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुआ तो विजय सेन। उम्मीद करते हैं कि ये सभी 81 क्रम में जो भी वंश एवं उससे संबंधित प्रथम, अंतिम, महत्वपूर्ण एवं स्वतंत्र शासक हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे और आप इसे निश्चित रूप से लिख करके याद करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के सेशन में।